हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन संबंधित कुछ तमाम चीज़ें। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, या मेज़रमेंट। ठीक है, अभी तो हमें मेज़रमेंट देखना है, इसमें वीएमआई भी हम देखेंगे। तो इस सारी चीज़ के बारे में आज हम 1 बाय 1 जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले है FPS। FPS में जो आपका एक सिस्टम होता है, आपके पास मोस्टली 4 सिस्टम होते हैं, FPS, CGS और MKS, और उसके बाद सबसे लास्ट में है SI सिस्टम। देखो SI और MKS एक ही जैसा होता है, सिमिलर होता है, लेकिन कुछ अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं FPS। जो FPS होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद इसी को ही हम एक और नाम देते हैं जिसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, जो कि आपको फ्रेंच पद्धति भी इसी को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति भी हम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद CGS को अगर आपसे कभी कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखिए, जो ये वाली डिस्टेंस, ये चीज़ है वाली, ये सारी डिस्टेंस से है। दूसरे वाली जो है द्रव्यमान से है, तीसरी जो है समय से संबंधित है। तो CGS होता है सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो पद्धति है आपकी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पद्धति है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आपके पूछे जाते हैं। तो हमारे पास कितने प्रकार की पद्धति हुई? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? FPS, CGS और SI और MKS। ठीक है, तो देखो ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से SI मात्रक बताओ, द्रव्यमान का, उस ठीक समझ रहे ना, दूरी का, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे देखो पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का जो मात्रक है आपका क्या है। तो प्रतिरोध का जो आपका मात्रक है वो, इसमें से ए जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, ए तो आपको पता लग गया प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट, मिली वोल्ट और एम्पियर। जो एम्पियर है ये धारा का मात्रक है आपका। किस चीज़ का? धारा का, यानी कि करंट का। जो वोल्ट है ये वोल्टेज यानी कि विभव का मात्रक है, या विभवांतर का आप बोल सकते हैं, इस चीज़ का मात्रक है। मिली वोल्ट इसी का ही एक वो रूप है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बहुत सारे मात्रक मिलेंगे 1 बाय 1। अभी इससे पहले और बहुत सारी चीज़ जाननी है, देखिए किस तरीके से आपको जाननी है। जैसे कि हेक्सा को क्या बोलते हैं, पेटा को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 12 है इसे क्या बोलेंगे, 10 की पावर 9 है। तो ये तमाम जानकारी देखो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए सारी है। मेगा की वैल्यू पूछी तो 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 10 की पावर 18 हेक्सा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा। ठीक, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर 3 मिली, 10 की पावर 6 माइक्रो, 10 की पावर 9 नैनो, 10 की पावर 12 पिको, 10 की पावर 15 फमी और 10 की पावर 18 एक्टो। इसके बाद और भी है, तो उनकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी। और मोस्टली इसमें आपसे मेगा और म्यू में आप कन्फ्यूजन रहोगे, कौन कौन से, इस वाले में और मेगा वाले में आप मोस्टली कन्फ्यूजन रहोगे। तो देखो देख लो, दोनों में एक प्लस की है और एक माइनस की है। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा आपको पता होनी चाहिए। कभी आप मेगा की जगह माइक्रो और माइक्रो की जगह म्यू कर दो, जो कि बहुत ही गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विस्थापन की दूरी, सॉरी विस्थापन की SI इकाई क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विस्थापन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और देखिए किलोमीटर भी, मीटर प्रति सेकंड तो अलग चीज़ हुई, सेंटीमीटर भी, ये सब लंबाई की ही जो आपकी है इकाई है। लेकिन क्या है, ये थोड़ी सी अलग है। किस तरीके से अलग है, कैसे, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्यों अलग है, तो ये भी सब चीज़ आपको हम 1 बाय 1 बताते चलेंगे। तो हर एक चीज़ को यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम हर एक चीज़ को बहुत बेसिक से बताते चलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि आज की आपकी पहली क्लास है, आपको नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी सवाल का जवाब ना दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम
देखिए, जैसे कि विस्थापन की जो एसआई इकाई है क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। जो विस्थापन की जो एसआई इकाई है वो आपकी मीटर है, सेंटीमीटर सेल्सियस में है, किलोमीटर इसी का ही बड़ा मात्रक है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड जो है, मीटर प्रति सेकंड यो आपकी चाल की इकाई है। किसकी? चाल या वेग की आपकी इकाई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी आपने लेंस जो चैप्टर देखा होगा, तो अभी जो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल जगह से हो गए, पर्टिकुलर एक जगह से नहीं हो गए, तो अलग अलग जगह से क्वेश्चन हो गए। तो अभी सिर्फ आपका एक IQ लेवल देखा जा रहा है, उसके बाद हम 1 बाय 1 हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते चले गए। फोकस दूरी का भी एसआई मात्रक जो है मीटर है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। देखो विद्युत प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोध कह दो, तो दोनों का जो मात्रक है वो ओम है। ठीक है, जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, जो न्यूटन है वो आपका बल का मात्रक है। उसके बाद वाट आपका पावर का है, कूलाम आपका आवेश का है। किसका? आवेश का। ठीक है, और जो वाट है वो शक्ति का मात्रक है, आपका शक्ति। इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद त्वरण का मात्रक क्या है। जो त्वरण होता है उसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? चाल का या वेग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई का मील, इंच, मीटर, फुट। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, जबकि जो फुट है ये FPS में था। FPS, ये FPS मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। मीटर लंबाई का मात्रक, जूल कार्य का मात्रक। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये अभी हमने आपको बताया है, बल का मात्रक होता है। मीटर ये लंबाई का मात्रक होगा, ये कार्य का। विद्युत सप्लाई प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। विद्युत सप्लाई आपकी 2 प्रकार की होती है, AC और DC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A व B दोनों। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दोनों को अलग अलग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन क्षमता की इकाई क्या होती है। आवर्धन क्षमता की कोई इकाई नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये लेंस की क्षमता थी, ये बल है, ये लंबाई का मात्रक है, अलग अलग यूनिट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको जवाब देना है। जैसे कि आज का क्वेश्चन है, ए की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है AC की, और DC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। अगर आपने इनका जवाब दिया तो पर डे आपकी साइंस की क्लास, पर डे किसी भी टाइम आपको एक टाइम निर्धारित कर देंगे कि उस टाइम आपको एक साइंस की क्लास ज़रूर मिलेगी, जनरल साइंस, और जो कि आपका ALP RRB के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपकी ALP की भर्ती आ चुकी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम स्पेशल RRB ALP के हिसाब से इस चीज़ की तैयारी करते चलेंगे। यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट ना करी है, फॉर्म भर दीजिए। 20 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 19 फरवरी तक ये फॉर्म चलेंगे, 20 जनवरी से। ठीक है, तो जिसने अभी भी ये फॉर्म ना भरा हो, ये फॉर्म जाकर भर दीजिए। उससे पहले यदि आपको अपने ट्रेड के बारे में पता नहीं कि आप भर सकते हैं नहीं, उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं कि एक ALP में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ जाकर उसे प्ले लिस्ट को देख सकते हैं और जाकर इस फॉर्म को अच्छे से भरकर तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 40 नंबर का आपका साइंस और ED का पोर्शन है। ED का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।